गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। तो मैं देखता हूँ कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक चयन नहीं कर पाते हैं। चयन कर पाते हैं तो धैर्य नहीं रख पाते हैं और अक्सर करके नुकसान उठाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट वाले नुकसान उठाते हैं। उसके पीछे कारण होता है कि जो मार्केट में सफलता पाने के लिए आवश्यक धैर्य और पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी जो चाहिए वो नहीं हो पाती है। और इसके साथ साथ नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज में स्टॉक अच्छे से चयन नहीं कर पाते, इसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। तो आज मैं एक पोर्टफोलियो बनाने का एक बहुत ही सरल और बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ, और जिसमें मजबूत स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे और अपने आप स्वतः एक प्रोसेस के साथ मजबूत पोर्टफोलियो रहेगा। कोई कंपनी ख़राब होगी तो उससे बाहर चली जाएगी, अपने आप बाहर निकाल सकते हैं उसमें एक समय पर। और रिटर्न के मामले में अच्छा रिटर्न होगा और हमेशा मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। तो वो जो सबसे बेहद आसान तरीका है वो है कि मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनी को हम लोग सेलेक्ट करें। होता क्या है कि मार्केट में जब आप चले जाएंगे तो NSE देखेंगे और BSE देखेंगे, तो उसमें मार्केट कैपिटल के हिसाब से शीर्ष की कंपनियां होती हैं। और होता क्या है उसमें कि किसी की कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, किसी का गिरता है। जिस कंपनी का बिजनेस बढ़ता है अपने आप उसका मार्केट कैपिटल ऊपर होता है और वो शीर्ष की तरफ बढ़ती जाती है। जिसका खराब होता है वो धीरे धीरे करके बाहर चलता जाता है। तो हमारे लिए एक बेहतरीन मौका होता है वहाँ से स्टॉक सेलेक्ट करने का। तो हम क्या करें, मार्केट कैपिटल के हिसाब से एक सूची तैयार करें और ऊपर से 10 अलग अलग सेक्टर की कंपनियां एक एक कंपनी चुन लें, या फिर एक सेक्टर से 2 कंपनी चुन लें और उसका आप पोर्टफोलियो बना लें। तो क्या होगा कि यदि एक कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो 10, यदि एक सेक्टर से एक एक कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो टोटल 10 स्टॉक हो जाएंगे। यदि 2-2 चुनते हैं तो होगा क्या, जैसे 15 या 16 स्टॉक हो सकते हैं। लेकिन उसमें एक ध्यान रखना है कि ऊपर से लेते समय एक सेक्टर का मैक्सिमम 2 ही स्टॉक ले, तीसरा स्टॉक न ले। तीसरा स्टॉक यदि होता है तो हमें उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाना है, हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और क्या करना है उसके बाद, पोर्टफोलियो में हमें एक हर महीने का एक छोटा सा बजट डिसाइड करना है, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 500 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 10,000 हो, जो बनता है। हर महीने उस पोर्टफोलियो वाले जो स्टॉक्स होते हैं उसको लेते रहना है। आज एक लिया, अगले महीने दूसरा को लिया, तीसरे महीने अगले को लिया, फिर उसे ऐसे करके फिर रोटेट करना है। या फिर किसी 2 स्टॉक का बंच बना लें, तो इस महीने 2 स्टॉक को ले लें, उसके अगले महीने फिर 2 स्टॉक ले लें, उसके अगले महीने फिर 2 स्टॉक ले लें, फिर चौथे पाँचवें महीने बाद वो 10 स्टॉक हो जाएगा। फिर क्या करें कि छठे महीने फिर नंबर 1 जो बंच आप बनाए हैं वो लेते हैं। जैसे ऐसे करके इस प्रोसेस को लगातार करते रहना है। और लगातार करेंगे तो मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, नीचे जाएगा तो हम ज़्यादा स्टॉक खरीद पाएंगे, ऊपर जाएगा तो बात ही एक अलग है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट के लिए आवश्यक जो नियम है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। उसमें धैर्य और अनुशासन, निरंतरता वो अपने आप आ जाएगा यदि हम ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद और क्या करें, पोर्टफोलियो बनाने के बाद साल में कोई एक दिन चुनते हैं। जैसे मेरा अपना मानना है कि सबसे बढ़िया दिवाली का समय सबसे बेस्ट होगा, या फिर जनवरी महीने का बजट समय सबसे बेस्ट होगा। तो क्या करते हैं कि दिवाली के समय उठाते हैं और जिन कंपनियों का हम स्टॉक लिए रहे होते हैं, अब हम देखते हैं कि अब नया सूची निकालते हैं कि मार्केट कैपिटल के हिसाब भारत की शीर्ष की कंपनियां कौन सी है। अब देखते हैं कि क्या हमारी जो कंपनी है उस जो टॉप लिस्ट है उस टॉप लिस्ट में है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसको बाहर कर देते हैं, जो नया आता है उसको एंट्री कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने एशियन पेंट ले रखा है, आज के डेट में एशियन पेंट जो है टॉप 10 हमारी लिस्ट में आ रहा है। साल भर में कुछ ऐसी कंडीशन पैदा होती है कि एशियन पेंट टॉप 10 से बाहर हो जाता है और वहाँ पर सन फार्मा आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि एशियन पेंट को निकालेंगे और सन फार्मा को ऐड करेंगे। तो ये प्रोसेस हमको साल में एक बार करते रहना है। विश्वास करिए इतना बेहतरीन पोर्टफोलियो होगा। एक तो भारत की जो शीर्ष की कंपनियां हैं, मजबूत कंपनियां, वो हमारे पोर्टफोलियो में होगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, लगातार ग्रो करने वाली कंपनियां होगा। तीसरा, अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनियां होगा। पांचवा, रिस्क कम होगा। छठा, कंसिस्टेंस ग्रोथ मिलेगा और बहुत कुछ आपको सिखा जाएगा। और एक
ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम आप देखेंगे आसानी से हमारा जो पोर्टफोलियो होता है मोर देन 20% का CAGR लेकर के आएगा, बहुत आसानी से लेकर के आएगा, तो मज़ा आ जाएगा। तो कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं मैं ज़रा स्टॉक्स बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है रिलायंस इंडस्ट्री, मार्केट कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसका भाव है 1402 रुपये आज के डेट में है। दूसरे नंबर पर कंपनी आती है HDFC बैंक, जानते हैं बेहतरीन बिजनेस, बेहतरीन कंपनी। दूसरे नंबर पर HDFC बैंक जिसका शेयर भाव है 2014 रुपया, यानी 2000 रुपये के आसपास का एक शेयर आता है। तीसरे नंबर पर आती है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल जो एयरटेल कंपनी है, मोबाइल देती है, इंटरनेट सेवा देती है और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं इसके। सुनील भारती मित्तल एक बहुत बेहतरीन इसके ओनर हैं, इसके प्रोमोटर हैं। तो 1936 लगभग 1900 से 2000 के भाव पर चल रहा है। चौथे नंबर पर जो कंपनी आती है वो TCS आती है, टाटा कंसल्टेटिव सर्विस। टाटा ग्रुप है, IT सेक्टर की कंपनी, सिर्स की कंपनी है, बहुत ही उम्दा, बहुत बेहतरीन। तो TCS है 3148 यानी 3100-3200 के भाव पे उपलब्ध है इस शेयर को ले। अब देखिए 4 कंपनी सिर्स की होगी। 5वें नंबर पर आते हैं तो 5वें नंबर मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो कंपनी है ना, वो कंपनी है ICICI बैंक। चूँकि हमने बैंक को HDFC बैंक को ले रखा है तो हमें ICICI बैंक लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि एक स्टॉक लेते हैं, यदि हम 2 स्टॉक लेते हैं तो ICICI बैंक को भी ऐड कर लेंगे। चलिए हम हटा देते हैं, ICICI बैंक को नहीं लेते हैं, हम सिर्फ HDFC बैंक को लेते हैं, यानी 5वें नंबर पर ICICI बैंक उसको हटा देते हैं। 6ठे नंबर पर आएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चूँकि अब बैंक HDFC ले रखे हैं तो हमें अब लेने की आवश्यकता नहीं है स्टेट बैंक को। तो आगे बढ़ेंगे तो 5वां जो स्टॉक होगा वो बजाज फाइनेंस होगा। बजाज फाइनेंस बेहतरीन कंपनी, अभी हाल ही में ये स्प्लिट हुआ है, बोनस दिया है। जो 9000 रुपये का शेयर चल रहा था आज के डेट में 950 के आसपास चल रहा है, क्योंकि 10 पार्ट में हो गया है और बहुत ही बेहतरीन आज के डेट में। यदि आप जीन्स, मोबाइल, घड़ी, जो भी छोटी से छोटी सामान खरीदना चाहते हैं ना, बजाज फाइनेंस आपके पास फाइनेंस दे रहा है। आपको इच्छा व्यक्त करना है हमको फला चीज़ खरीदना है, AC खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, TV खरीदना है, कूलर खरीदना है, मोबाइल फ़ोन खरीदना है, जीन्स पैंट खरीदना है, कुछ ही चश्मा लेना है, कुछ भी खरीदना है, बजाज फाइनेंस अवेलेबल। बजाज फाइनेंस उसका फाइनेंस अवेलेबल है। इवन इलाज कराने तक के लिए बजाज फाइनेंस कर रहा है। तो एक बेहतरीन उम्दा कंपनी। और आज यदि बजाज फाइनेंस का पीछे का रिकॉर्ड ट्रैक करेंगे तो मान चलते कि हर दूसरे तीसरे साल ये धन को दोगुना कर देता है। तो बहुत ही उम्दा स्टॉक्स है, बजाज ग्रुप का स्टॉक्स है, इसके बारे में कुछ पूछना नहीं है। तो 5वां जो स्टॉक होगा आपके पोर्टफोलियो का वो होगा बजाज फाइनेंस। भाव है 950 रुपये। 6ठे नंबर का जो शेयर होगा वो होगा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक के प्रोडक्ट देता है। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक प्रोडक्ट। हमारे घर में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें आपका HUL का प्रोडक्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज नहीं होता है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इसका प्रोडक्ट यूज नहीं करता होगा। तो दूसरा मतलब जो 6ठा स्टॉक होगा वो होगा HUL। और 6ठे के बाद यदि 7वें नंबर पर आना चाहते हैं तो इसी सेक्टर का एक और शेयर है ITC। आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं। ITC भी विविध सेक्टर की कंपनी है, मतलब उसमें कृषि भी है, उसमें सिगरेट भी है, उसमें होटल भी, वैसा होटल तो अलग हो चुका है, FMCG भी है। तो HUL के साथ चाहें तो ITC को रख सकते हैं। यदि नहीं रखना चाहते हैं तो HUL पर्याप्त है। ITC 409 रुपये का, चलिए हम HUL ही रखते हैं। 2437 रुपये का 6 शेयर हो चुका है। 7वें शेयर पर चलेंगे हम तो वो निकल करके आएगा, यदि हम ऊपर से छांटते चले सब प्रोसेस करते हुए, तो 7वें नंबर पर आएगा लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। लार्सन एंड टुब्रो जो अपने देश की विनिर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की सबसे टॉप कंपनी है। चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे सिक्योरिटी इक्विपमेंट हो, चाहे मेट्रो बनाना हो, चाहे बिल्डिंगें बनाना हो, यानी कंस्ट्रक्शन में सबसे शीर्ष की कंपनी आपका लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप है। तो 3477 यानी 35 रुपये के भाव पर लार्सन एंड टुब्रो आता है। तो 7वीं कंपनी लार्सन एंड टुब्रो होगी। 8वीं नंबर कंपनी यदि आप जाएंगे तो वो होगा सन फार्मा। सन फार्मा दवा कंपनी, मेडिकल व्यवसाय की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 1692 यानी 1700 के भाव पर लगभग ट्रेड कर रहा है, उसको ले सकते हैं। और 9वें नंबर पर आप आएंगे तो 9वें नंबर पर आएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, बेहतरीन उम्दा कंपनी महिंद्रा एंड